देखो बच्चों, आज के दिन सेकंड शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर छूट गया है और इसके बारे में अभी हम एनालाइज करेंगे। और इस वीडियो में आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जिन बच्चों ने जो है पेपर देकर के आ रहे हैं उनसे आपकी सीधी सीधी बात कराएंगे और इसमें आपको कई चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि उस तरह से आप देखेंगे कि जिसमें एनालाइज इस तरह से करेंगे कि कितने बच्चे कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, दूसरा आपको कितना करना चाहिए, और जो 30-31 का जो पेपर बचा हुआ है उसके हिसाब से पूरी चीज़ बताएंगे। जो बच्चे तुरंत अभी पेपर दे करके आ रहे हैं और इसमें लास्ट में ऐसे एनालाइज करके बताएंगे कि आपको कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। अरे समझ में अभी ये बच्चा देकर के आया है और पूरा वीडियो को देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए बताओ बेटा। सर ये रीजनिंग तो टफ नहीं है, सही है। रीजनिंग थोड़ी टफ आ रही है, जो जीएस जीके है जो थोड़ी टफ आ रही है, जो बाहर आ रही है बच्चों के लड़के। और हिंदी भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है। जो करने लायक इतने जो किए जाए बताओगे जरा, आ जाओ। जो करे जाए किए, अन्यथा फालतू में किसी पे वो न टिक करें। जो आते हैं उन्हीं को करें, जो भी है। वैसे रीजनिंग और हिंदी सही आ रही है और थोड़ा जीके थोड़ा टफ है। बस यही कहना चाहता हूँ, अपने हिसाब से करें पेपर, जल्दबाजी में कोई वो ना दे आंसर। आराम से पूरा टाइम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। ठीक है सर, धन्यवाद। अच्छा एक चीज़ है, जैसे आपका जैसे अभी एक लड़की भी देके आई है और ये भी बताएंगे अभी किस तरह का। बेटा आप कितने अटेम्प्ट करके आए? अच्छा गया। लो अपने हाथ से इसको पकड़ लो आप कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने तकरीबन 104 क्वेश्चन 104 किए। कितने दिन से पढ़ाई कर रहे थे? 3-4 महीने से। हैं? 4 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं। 104 अटेम्प्ट हुए। पेपर आपको कैसा लगा? पेपर सही था, नॉर्मल। इससे पहले वाली शिफ्ट के आपने पेपर देखे? यस। तो उनमें और इसमें कुछ डिफरेंट लगा? हाँ लगभग आपको ये समझ में आना चाहिए कि हर पेपर जो अलग है और उससे उतना कोई मतलब बच नहीं रहा है। आ रहा है समझ में? और अभी एक लड़की और ये बताएगी। बेटा कितने अटेम्प्ट किए हैं? 119 कितने? 119 क्वेश्चन लड़की ने सही किए हैं। और इसमें जो है हिंदी में आपने कितना अटेम्प्ट किया है? लगभग हिंदी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। हिंदी में पूरा किया है। मैथ में रह गया। हाँ मैथ में सबसे ज्यादा बच्चे धोखा खा रहे हैं आज के टाइम में। मैथ बच्चों ने पढ़ा हुआ नहीं है और मैथ में पूरा लेवल जिस तरह से नहीं समझ रहे थे उस तरह से बढ़ के आ रहा है। और जीएस का कैसा था? जीएस थोड़ा सा टफ था। अच्छा जीएस का थोड़ा सा टफ था। देखो अभी आपको हाँ बेटा कितने करके आए? 134 क्वेश्चन करके आई हूं। 134 बहुत अच्छा। देखो अभी तक के हिसाब से जो अभी लड़की जो दे गई है उनसे अच्छा स्कोर रहा है। और जिसमें आपको टफ कौन सा लगा सबसे? थोड़ा मैथ्स टफ लगा। वैसे तो ठीक ही था। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? मुझे 6 मंथ हो गए। 6 मंथ हो गए हैं। अच्छा तो देख लो 6 मंथ में और उस हिसाब से जो करते रहे हैं। और अभी ये लड़की बताएगी। देखो बिल्कुल आपको सारी चीजें ऑन ग्राउंड मिल रही है। इसमें ये नहीं है कि मतलब जो बच्चे करके आ रहे हैं एक्चुअल में वही चीजें मिल रही हैं आपको। आ रहा समझ में? अभी बेटा बताओ। पेपर मेरा अच्छा था और ज़्यादा टफ भी नहीं था। ऊपर को कर लो बेटा इसको थोड़ा। जीएस अच्छी आई थी। हाँ जीएस अच्छी आई थी। हाँ आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 130 किए थे। 130 अच्छा स्कोर है। आपकी बेटी है? अच्छा और कितने दिन से बेटा तैयारी कर रहे थे? मैं कम से कम 4-5 महीने हो गए थे। अच्छा और देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर टफ नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। हर पेपर में जिस तरह से बच्चों को जो देखने को मिल रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हर पेपर डिफरेंट है, हर पेपर हर बच्चे के लिए अलग है। और बेटा ये बताओ इसमें सबसे ज्यादा कौन सा सेक्शन टफ लगा आपको? कौन सा सेक्शन टफ था? हिंदी जीएस या जो भी? मैथ थोड़ा टफ है और बाकी हिंदी तो बहुत इजी है। देखो इसमें ये देखा जा रहा है कि जैसे जिस तरह से देखेंगे तो मैथ के हिसाब से मैथ जो बच्चों का जिनका टफ मिल रहा है, खासतौर पे बच्चों ने कम तैयारी की है उसका भी फर्क है। क्योंकि बच्चे ज्यादातर मैथ्स में उलझते हैं तो मैथ को साइड लगाते हैं और चीजें करने की कोशिश करते हैं। वही किया होगा। रीजनिंग में कितना किया आपने? रीजनिंग में मैंने 80% तो कर दिया था। 80% रीजनिंग में किया है। और मैथ मैंने 20 से 25% किया है। 20 से 25 तब भी अच्छा कर लिया आपने। और उसके बाद में जीएस मैंने पूरी की है। जीएस पूरी कर ली। हिंदी भी पूरी कर ली। बहुत अच्छा स्कोर है। देखो अभी बेटी अच्छा करके आई है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई समस्या नहीं आ रही और इस पेपर को वही बच्चा कर पाएगा जो वास्तव में तैयारी कर रहा है। जो तैयारी नहीं कर रहा है वो बच्चा नहीं कर पाएगा। अभी एक ये लड़की थी और इसमें कुछ एक्सपीरियंस अपना बताना चाहेंगे? बताओ बेटा। ठीक है आ जाओ बेटा। हाँ बेटा कैसा था पेपर? पेपर कैसा लगा? कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? 1 महीना से कर रहे थे। 1 महीना हो गया तो बहुत कम समय से तैयारी करी। फिर आपने कितने अटेम्प्ट करके आए हैं अभी? 150 का है। 125
कितना? 125। 125। एक महीने की तैयारी में यदि आपने 125 का किया है तो मेरे हिसाब से आपका अच्छा स्कोर है 125, जिसमें आपको कितना ये लगता है कितना आपका सही है कितना आपका गलत है, कुछ पता चल रहा है? पता है 120 नंबर तक का पता है। 120 तक तो आ जाएंगे तो अच्छा है। देखो लड़कियों के हिसाब से और जो पहले वाले जो पेपर आए हुए हैं तो उसके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो अभी हर पेपर डिफरेंट बच्चों को देखने को मिल रहा है। और इस पेपर का एनालाइज लास्ट में आपकी कट ऑफ भी बताएंगे अभी हम आपको, तो उसको पूरा देखने की कोशिश करना। और ये नेक्स्ट लड़की अभी बताइए बेटा, बताओ। हाँ बेटा, कितने अटेम्प्ट किए आपने? सर मैंने 160 के समथिंग किए। आपने 116 क्वेश्चन लड़की ने सही किए हैं। और जिसमें सबसे अच्छा सेक्शन आपके लिए कौन सा रहा जिसको आपको ये लगा कि ये इजी है? हिंदी का पार्ट अच्छा था, जीएस का भी अच्छा था ओवरऑल, और रीजनिंग भी एकदम नॉर्मली थी, बहुत इजी थी। अच्छा। हाँ। और तब क्या था? थोड़ा गर्ल्स के लिए होता है एक वीक सेक्शन होता है जो कि मैथ था, वो होता है थोड़ा सा, वही मेरे लिए टफ रहा। बाकी एग्जाम अच्छा था। एग्जाम अच्छा रहा कुल मिलाकर के। और सबसे ज्यादा बच्चे जो अटक रहे हैं वो मैथ के अंदर है। मैथ का और थोड़ा जीएस के अंदर जो करंट अफेयर का सेक्शन डाल दिया है वो थोड़ा इम्प्रूव कर दिया है, बस और कुछ नहीं। बाकी हिंदी का और रीजनिंग का पार्ट एकदम बेस्ट था, बहुत इजी था, बहुत ज्यादा। आपने कितने दिन तैयारी की थी इसकी? मैंने री एग्जाम के बाद ही स्टार्ट की थी, जो डेट आ गई थी, ज्यादा नहीं 1-2 मंथ से की थी लास्ट। अच्छा, तो आप जो है इसके अलावा और भी कोई एग्जाम दिया है आपने? हाँ जी, एसएससी के काफी एग्जाम्स दिए हैं, सीएचएसएल दिया है, एमटीएस दिया है, दिल्ली पुलिस दिया है। तो 1-2 नंबर से रह जाते हैं हर एग्जाम में, वही है। तो आपके लिए ये आपने जो करके आए आपको पूरा पेपर का और इन चीजों का हर चीज का पूरा अनुभव और एक्सपीरियंस है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका इसमें आराम से नंबर आपका पड़ जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए। मैं थोड़ी हार्ड है। लो बेटा, मैथ हार्ड है। मैथ हार्ड लगा है। और अब तक जो भी बच्चा जो जितने भी बता रहे हैं तो मैथ के बारे में ही बता रहे हैं, मैथ ही ज्यादा टफ लग रहा है। और आपको भी मैं ये बता रहा हूँ, बच्चे सबसे ज्यादा ये भूले हुए थे कि मैथ को थोड़ा साइड रखेंगे, बाकी चीजें करने की कोशिश करेंगे। और आप कितने अटेम्प्ट करके आए? अटेम्प्ट तो मैंने किए हैं लगभग 150 में से 98 किए। चलिए ठीक है। और जिसमें मैथ कितना किया है? मैथ तो यानी कि वही किए 5 क्वेश्चन। अच्छा, मैथ उतना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ये चीजें इतना कम नहीं है, मतलब पेपर थोड़ा सा हार्ड ही आ रहा है और उतना नॉर्मल भी नहीं है। फिर भी क्या कहता है जो जिस हिसाब से जो बच्चे सोच रहे थे उस हिसाब से नहीं है। मैथ थोड़ा टफ था, मैथ ज्यादा टफ था, ज्यादा ही। और जी के भी ज्यादा टफ थी ना। 25 का स्कोर तो कराया है मैंने, 25 का तो जीएस करा है, 45 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के करे और 29 क्वेश्चन मैंने हिंदी के करे। टोटल मेरा समथिंग 110 के समथिंग बैठ जाएगा। कौन सा टफ, मतलब क्या टफ लगा? मैथ ज्यादा टफ था। हाँ, और जिसने तैयारी अच्छी की है उसके लिए ज्यादा टफ नहीं था। कुल हाँ, आपका इस पेपर से क्या एक्सपीरियंस है? इससे पहले कौन से एग्जाम दिए हैं आप? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ये, मैंने पहला ही पेपर दिया है अभी। और तो उसके हिसाब से भी फिर आपका सही रहा कुल मिला के। हाँ। और पहला ही पेपर है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। जबकि मैंने कोचिंग वगैरह नहीं ली है, सिर्फ घर से तैयारी की है। बिल्कुल कोई भी कोचिंग नहीं करी? कोई नहीं, घर से तैयारी करी है सिर्फ। घर से तैयारी करी है। कहाँ से आए हैं आप पेपर देने के लिए? मैं अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए हैं। और चलिए बेटा, लो बेटा बताओ जरा, आप कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 126 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर। कितने अटेम्प्ट किए? 126 क्वेश्चन। 126 किए। और सबसे अच्छा सेक्शन आपके लिए कौन सा रहा? सबसे अच्छा सेक्शन था मेरा एप्टीट्यूड का सेक्शन था। एप्टीट्यूड काफी सही था। अच्छा, तो मैंने पूरा किया। आपको कैसा लगा ये पेपर? पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बनाया, पिछली बार से डिफिकल्ट बना है। इसमें मैथ में जो था ना, मैथ थोड़ा और डिफिकल्ट था। बाकी के पेपरों के हिसाब से जो पिछली जो शिफ्टें हुई हैं उसके हिसाब से क्या समझते हैं इस पेपर को? उस पेपर को सर, ये पेपर तो लगभग अच्छी लेवल का आया है सर। अच्छी लेवल का है लेवल अच्छा मतलब? है। मेन तो जो मैथ का सेक्शन था वो डिफिकल्ट था। मैथ आ रहा है करीब 38 क्वेश्चन थे मैथ के। 38 क्वेश्चन 38 थे करीब। 36 और 38 करके आ रहे हैं। चलो बेटा आप बताओ, अभी रुक जाओ, आप और भी पूछ लेंगे आपसे। चलो अभी इधर को ऐसे पकड़ लेना है, ऐसे पकड़ लेना। हाँ बेटा, आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 124। और जिसमें सबसे ज्यादा कौन से सेक्शन में आपने किए? मैंने रीजनिंग रीजनिंग में सबसे ज्यादा किया हुआ है आपने। और सबसे कम किस में किया है? मैथ में। मैथ में सबसे ज्यादा बच्चे अटक रहे हैं, आप ध्यान देना। और अभी जिनका होने वाला है, बच्चे क्योंकि मैथ को कम पढ़ते हैं, मैथ में ज्यादा उलझते हैं। और हर कोई टीचर भी यही बताता है कि सिंपल से शुरू करो, वही देखने को जो है मिल रहा है।
आ रहा समझ में। तो आपको मैथ को में थोड़ा सा ध्यान दें, जिनकी 30-31 को शिफ्टें होने वाली हैं। आ रहा समझ में। और बेटा ये बताओ, आप कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? हम 6-7 महीने हो गए। अच्छा, और इसमें जो है आपने इसके अलावा और भी कोई एग्जाम दिया है आपने? मैंने जीडी का दिया था। जीडी में कितना रहता था स्कोर आपका? ज्यादा नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखो इसके हिसाब से, और इससे पहले वाला जो एग्जाम आपने दिया था ये यूपी पुलिस का ही, उसमें कितना किया था? उसमें 99 थे। कितना किया था? 9 उसमें हाँ, सारे क्वेश्चन यार सही। उसमें सारे किए थे? नहीं तो सही कितने थे ये बताऊं या नहीं, जितना आपने पहले वाले में किया था, पहले वाले में किया था जो। चलो ठीक है। देखो जो भी बच्चा करके आ रहा है तकरीबन लगभग मैथ में अटक रहा है। 127 लास्ट में अभी आपको एनालिसिस भी बताएंगे। लगभग एवरेज था, बस जीएस थोड़ी ज़्यादा ही ऊपर लेवल की। मैथ के 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बाद में भी नहीं बनने थे, बाकी तो कैलकुलेटेड थे। मैथ में अप्रोक्स 20 के समथिंग थे, मतलब कुछ ज़्यादा दिख नहीं पाया। मैथ का मेरे 2 क्वेश्चन छूटे। आज का पेपर कल जो और शिफ्टों से मतलब थोड़ा इजी था, इतना हार्ड नहीं था जितना कल था। और कल वाली शिफ्ट 24 की शाम थी, वो सबसे ज़्यादा हार्ड थी। और आज वाला तो और दिनों के उसमें सरल था। बच्चों ने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया होगा, मैंने भी अच्छा से अटेम्प्ट किया। मेरा शायद 120 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। आपका 120 किया आपने? हाँ, मैंने 136 टोटल किए हैं, बट 120 मेरे सही हो सकते हैं उसमें। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे आप? मेरा एसएससी जीडी में हो गया था, उसके बाद मैं तैयारी छोड़ दी थी। फिर उसके बाद 1 महीने पढ़ा था बस मैं, RWA से पढ़ा था बस। RWA से? देखो RWA से बच्चे पढ़े हुए काफी निकल रहे हैं, और जिनसे रिव्यू ले रहे हैं तकरीबन RWA से पढ़े हुए निकल रहे हैं। और अभी जो है इन्होंने तैयारी सिर्फ 1 महीने की थी, लेकिन पहले पढ़ा हुआ है। ऐसा ना समझे कि जो पढ़ा हुआ नहीं है वो इस पेपर को नहीं कर पाएगा, जो पढ़ा नहीं है। इतना आसान नहीं है। मैंने पहले भी एसएससी जीडी के लिए पढ़ा था। मेरे एसएससी जीडी में 160 में से 153 मार्क है, तो इसलिए मैंने बीच में नहीं पढ़ा, फिर दोबारा स्टार्ट की। हाँ देखो 160 में से एसएससी जीडी में 153 थे, बहुत अच्छा स्कोर है। और इसमें भी जो इन्होंने करके आए हैं अच्छा ही है, और पेपर इतना नॉर्मल भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है। बाकी के हिसाब से जो है सिंपल ही चल रहा है। जो पहले वाली जो शिफ्टें हैं उनसे हल्का है। हाँ उनसे हल्का है, उनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और जितनी ये बाद वाली है इनको फायदा होने वाला है। हाँ, पक्का। और इस पेपर से आप क्या समझते हैं? इससे ये समझते हैं कि अगले वाले जो 30-31 तारीख वाले बच्चों को घबराया नहीं, वो अच्छे से पेपर अच्छा होगा उनका। इतना मतलब लेवल बढ़ा नहीं है, अब तो लेवल का इस तरह से लगता है वो घटेगा शायद, अब पहले जैसा नहीं रहेगा। और इसका आपको एनालाइज इतना बताया जाएगा कि इतने नंबर पूरा कटअप के ऊपर है, तो उस हिसाब से भी है। चलो बेटा आप भी अपना अनुभव खड़े रहो। मेरा 129 अटेम्प्ट किया है मैंने अभी, और मेरा पहले एमपी पुलिस में हो चुका है अभी। अच्छा। आगे 23 सितंबर से फिजिकल है। अच्छा। और एसएससी जीडी में 145 नंबर है अभी। और मैं तो फिजिकल में लगा हुआ था, देने के लिए आ गया। अच्छा अटेम्प्ट तो अच्छा किया है। देखो अटेम्प्ट अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। 129 आप जब आप करके आए हैं। और इसमें सबसे अच्छा कौन सा सेक्शन आपके लिए सही रहा? सेक्शन मेरे को रीजनिंग अच्छा लगा। रीजनिंग अच्छा लगा है? थोड़ा मैथ के 4-5-6 क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, जो टाइम टेकिंग है। अच्छा। वैसे अच्छा है। और सबसे खराब कौन सा रहा? जीएस का लगा कुछ पार्ट थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, जो पुस्तक वगैरह पूछी जा रही है, क्या हर किसी को बाहर की पुस्तक भी पूछी जा रही है, विदेश वाली है कुछ, और राजधानियां हैं। देखो ज्यादातर बच्चों को जो है उस तरह की समस्या आ रही है मैथ में, तो मैथ से आप क्या समझेंगे? रिवाइज नहीं किया था हमने तो ये इतना। अच्छा रिवाइज नहीं किया था? रिवाइज नहीं किया। जो बच्चे रिवाइज करके आ रहे हैं, जो पहले बच्चा पढ़ा होगा वो कर सकता है। हाँ। मानता हूँ, मैंने एक साल से किताब भी नहीं उठाई, बिल्कुल भी एग्जाम देने आया, अच्छा गया मेरा। अच्छा गया है। देखो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसमें यही निकल के आ रहा है कि जो बच्चे तैयारी में है वही कर पाएगा। आप ये समझे कि जो तुक्के वाले थे वो नहीं कर पाएंगे। आ रहा समझ में? हाँ बेटा कितने अटेम्प्ट करके आए आप? 109। अच्छा, कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? हमने 6 महीने से की है। अच्छा, जब ये एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके बाद लगातार कर रहे थे? उससे पहले भी की थी आपने? नहीं, उससे पहले ही की थी। उससे पहले भी की थी? इंटर से ही कर रहे हैं, तो तब भी 106 आप करके आए हैं। इतना पेपर आसान नहीं है जो इतने दिन बच्चे पढ़ने के बाद में। और 106 110 के आसपास लगभग बच्चे इसी एरिया में ज्यादा घूम रहे हैं। तो आपने जो है मैथ में कितना किया? मैथ में किया मैंने 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन मैथ में सही किए हैं इन्होंने। और रीजनिंग थोड़ी टफ सी। रीजनिंग के मैंने करीब अटेम्प्ट किए 14। और बाकी जैसे हिंदी वगैरह? हिंदी मैंने करीब 34 नंबर की हिंदी की थी। अच्छा, तो कुल मिला के देखा जाए बेटा आप आए कहाँ से हो? मैं आगरा से आया हूँ। और इससे पहले आपने और भी कोई एग्जाम दिया है? नहीं, पहली बार जी दे रहा हूँ। पहली बार दे रहे हो? देखो बच्चों को, जो बच्चा 1-2 बार एग्जाम दे लेता है उनको ज्यादा अनुभव रहता है। लड़के का 106 क्वेश्चन है, और जब तक आप इस चीज को समय नहीं देंगे
तब तक मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका इसी में हो जाए, लेकिन क्या कहता है और में भी किसी में भी जिनके 100 नंबर के आसपास हैं और जो अभी तक की जो शिफ्टें हो गई हैं तो वो उनका नंबर पढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन मिलने का उम्मीद है। और अभी पेपर का एनालाइज भी करेंगे एक आध दो बच्चे से, जितनी भी बातें करते हैं। बेटा आओ कुछ बताएंगे पेपर के बारे में। मेरा भी होगा सर अभी होगा आपका, फिर कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। देखो बेटा, अभी जो पेपर जो बच्चे दे के आए हैं और इनसे बात कराते हैं, इसके बाद में एनालाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, ये पूरा चीज आपको बताएंगे। ये बच्चा जो पेपर दे के आए हैं और अब तक के जो पेपर दिए हैं आ रहा समझ में, उसमें पूरा चीज फैक्ट बताई जाएगी, कट ऑफ का कितना आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है, आ रही समझ में, ये पूरा चीजें आपको बताएंगे। और अभी बेटा आप बताओ कितने क्वेश्चन करके आए आप? यही रहना सर 100 से 110 से हो गए। 110 करके आए हैं। और आप कितने करके आए हैं? अच्छा, ये आप अभी दोगे, ठीक है, तो फिर आप जाओ। और जिस तरह से जो बच्चे दे करके आए हैं, जैसे 100 ज्यादातर बच्चे कितने पे टकरा रहे हैं, कोई 110, कोई 105, कोई 120 और कोई और भी ज्यादा, जिस तरह से बच्चे जो बता रहे हैं जो पूरा। और यहाँ पर ओवरऑल ऐसा नहीं है कि एक जगह के बच्चे पूरे मिक्स है, कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया, पढ़ाई हर किसी की अलग हो सकती है, लेकिन जो पेपर का जो लेवल जो निकल के आ रहा है तकरीबन डिफरेंट निकल के आ रहा है। और हर पेपर जो है क्या है, अलग अलग आ रहा है। अरे समझ में, ये नहीं है कि मतलब एक ही पेपर आ रहा है, इधर से आ जाओ घूम लो थोड़ा बहुत। तो देखो उस तरह से अगर आप देखेंगे ना तो पेपर में हर पेपर में भिन्न मिल रहा है। और सबसे ज्यादा जो है बच्चे मैथ में अटक रहे हैं, क्योंकि मैथ की उतनी उन्होंने तैयारी की नहीं है। मैथ की तैयारी करते तो इतना दिक्कत नहीं आती। और 20 क्वेश्चन के लगभग आसपास मान के चलते हैं, तो 15-20 के लिए बच्चे सोचते हैं कि इसमें भी अटकेंगे, तो तैयारी नहीं करते हैं, किसी चीज को भूल करके रहे हैं। और हिंदी के क्वेश्चनों को थोड़ा सा साइड किया गया है इस लेवल पर, और बाकी के जो क्वेश्चन है जो और भी हैं तो तकरीबन सही आ रहा है। और मेंटल एबिलिटी को हटा दिया गया है, जो क्या कहता है हिंदी साइड से और भी जो क्वेश्चन है तो उनको भी हटाया गया है। तो उसके हिसाब से जिस हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं तो उनकी जो कट ऑफ जो निकल के आएगी वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। लगभग आज के जो पेपर की, यानी आज तारीख है कितना, 25 तारीख है और फर्स्ट शिफ्ट है, 25 तारीख की ये फर्स्ट शिफ्ट है। तो इसके हिसाब से जो लगभग अगर एवरेज लगाएंगे तो बच्चे जो है अंदर से जैसे ही अंदर से निकल रहे हैं, जो बच्चा खास तौर पर अंदर से जैसे ही निकल के आ रहे हैं, जो उनकी मोरल जो है बहुत डाउन है। और ज्यादातर बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, भारी मात्रा में एब्सेंटी देखी जा रही है, लगभग 30% के हिसाब से बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं। और इसके अलावा और जो मतलब जो बच्चे दे के आ रहे हैं उनकी मोरल बहुत ज्यादा डाउन है, मोरल पर बहुत ज्यादा इफेक्ट है, क्योंकि बच्चों के पेपर अच्छे नहीं हो रहे हैं। और जिस तरह से बच्चे पढ़ के आए हैं वही बच्चे पेपर दे पा रहे हैं अच्छे से, वही बच्चे खुद हैं, थोड़ा बहुत बोलने के लिए यहाँ पे बुलाते हैं तो वही बोल पाते हैं, अन्य नहीं बोल पाते। आ रहा समझ में? तो इसके हिसाब से जो कट ऑफ का जो आइडिया जो लगाया जा रहा है, यानी 100 से लेकर के जो पिछली जो शिफ्टें हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 100 से लेकर के यानी 110, 115 ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए। इसके हिसाब से जिन बच्चों के जो सही निकलेंगे वो बच्चे गारंटी के साथ कट ऑफ में नंबर उनका पड़ेगा। आ रहा समझ में? और 110, 15, 20 से ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा कम है। आ रहा समझ में? और इसमें भी आधे सही नहीं करके आए होंगे, तो उसके हिसाब से अभी के हिसाब से आप ये मान लीजिए कि आपका स्कोर लगभग 110 और 115 यानी 100 के आसपास जिनका भी है, तो वो भी अपना फिजिकल की तैयारी अभी से करना शुरू कर दें और हमारी सोल्जर फिजिकल डिफेंस अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी समस्या है तो हमसे, मेरा जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उससे भी आप जो है क्या कर सकते हैं, एट ए टाइम आप जो कभी भी क्या है बात कर सकते हैं। आ रहा समझ में? और भी कोई फिजिकल है और भी कोई क्वायरी है जो, और हमारे पास हॉस्टल सुविधा के साथ है, पूरा फिजिकल सुविधा और साथ में पढ़ाई भी सब कुछ, और हर साइड से आपको सक्षम बनाया जाएगा। फिजिकल साइड से कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।